आज की जो टॉप स्टोरी है वो आपके सामने रखते हैं क्या? कि आसिम मुनीर इस वक्त शदीद प्रेशर में है। हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका ने बुला लिया है और इस मुलाकात के नतीजे में अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा रहा है कि पाकिस्तान गजा के अंदर जल्द अज जल्द अपनी फौज भेजे। क्या इस बार भी पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट कहेगा या फिर यस कहेगा? पाकिस्तान का इम्तिहान शुरू हो चुका है। अब वादे तो हो गए, मगर उसका बिल भी पे करना है वादों का, उनके ऊपर फॉलो थ्रू भी करना है वादों का। जर्नैलों ने वादे तो बड़े बड़े कर लिए, लेकिन सूरत हाल ये है कि मौसूफ को अमेरिका बज़ाहिर ऐसे लगता है कि बुला लिया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब जो वादे किए थे वो पूरे करो। अब यही नहीं, वाशिंगटन में मौजूद तज्जियाकार माइकल कुगलमैन के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने इस फोर्स में शमूलियत से इनकार किया तो सदर ट्रंप नाराज हो सकते हैं, जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। अब वाट लगी हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, मुल्ला मुनीर ने जो लंच किया था ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में, उसका बिल पेमेंट करने का वक्त आ गया है। जी हाँ दोस्तों, अब मुल्ला मुनीर बुरी तरह फंस गया है ट्रंप के जाल में। क्या है पूरी कहानी, जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज की जो टॉप स्टोरी है वो आपके सामने रखते हैं कि आसिम मुनीर इस वक्त शदीद प्रेशर में है। हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी बल्कि दुनिया की जो 2-3 मोतबर तरीन न्यूज एजेंसीज हैं जिनमें रॉयटर्स हैं, वो ये खुलासा कर रहे हैं, वो ये समरी कर रहे हैं अपनी खबर के अंदर, और वो इस चीज को समराइज करके हमारे सामने रख रहे हैं कि आसिम मुनीर फंस गए। याद कीजिए, जब आसिम मुनीर ने वो लंच किया था जिसमें बकरे की चांपें खाई थी व्हाइट हाउस के अंदर सदर ट्रंप के साथ, तो हमने उसी दिन आपके सामने ये तज्जिया रखा था कि इस लंच का बिल बहुत बड़ा आने वाला है। हमने आपको ये भी बताया था कि बिल सिर्फ आसिम मुनीर अदा नहीं करेंगे, पूरी कौम को अदा करना पड़ेगा। जब वहां पर बकरे की चांपों का मेन्यू था तो आसिम मुनीर और उनके हवारी लोटपोट हो रहे थे खुशी में और कह रहे थे कि देखें, हमने तमाम मामला ही पलटा दिया, उल्टा दिया, मात दे दी, हमने गेम ही पूरी पलट के रख दी है। लेकिन उस वक्त प्लेट में चांपें तो बकरे की थीं, लेकिन टेबल पर कोई और बकरा था, और मेरे ख्याल में वो जो बकरा बकरे की चांपें खा रहा था उस वक्त उसको नहीं पता था कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। रॉयटर्स अब ये लिख रहा है कि आसिम मुनीर इस वक्त शदीद फंस गए हैं और मुकम्मल प्रेशर में है। कहानी वही है, गजा के अंदर जो फोर्स भेजनी है वो अब सदर ट्रंप कह रहे हैं कि अपने किए हुए वादे पूरे करें। पाकिस्तान के ताकतवर तरीन फौजी सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बड़े सियासी और अवामी इम्तहान के सामने हैं, या उन्हें उसका सामना करना पड़ रहा है, रॉयटर्स लिख रहे हैं। रॉयटर्स मजीद लिखता है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान पर जोर दे रहा है कि वो गजा में मुजव्वजा इस्तेहकाम फोर्स के लिए फौजी दस्ते फराहम करे। तज्जियाकारों के मुताबिक ये कदम पाकिस्तान के अंदर शदीद रद्द अमल को जन्म दे सकता है। आपको याद है कि पाकिस्तान वादा कर चुका, कई तरह के बयान इस अमन फोर्स के बारे में दे चुके। कभी कहते हैं कि हम अपने फोर्सेस को गजा भेज रहे हैं, फिर आपको याद होगा कि इसहाक डार ने एक बयान दागा था कि फोर्स तो भेजेंगे लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करना जो है वो हमारे दायरा कार में नहीं होगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर ये आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी तो फिर उन्होंने आपको वहां आम चूसने के लिए लेके जाना है, यही तो उनको आपसे काम है। अब यही नहीं, वाशिंगटन में मौजूद तज्जियाकार माइकल कुगलमैन के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने इस फोर्स में शमूलियत से इनकार किया तो सदर ट्रंप नाराज हो सकते हैं, जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि इस्लामाबाद अमरीकी सरमायाकारी और सिक्योरिटी तावन का ख्वाह है। दूसरे सूरत हाल में हाल ही में 1.3 बिलियन शायद IMF ने दिए हैं, और ये जो किस्तें मिलती हैं इनके बगैर इस वक्त जो छोटी मोटी इकॉनमी चलाने की आसिम मुनीर और उनके साथी कोशिश कर रहे हैं वो भी रुक जाएगी। इसलिए हर सूरत सदर ट्रंप की अब बात तो माननी पड़ेगी। अब मजे तो लूट लिए आपने, लोशे तो कर लिए, अब वक्त है जब आपने डिलीवर करना है जो बकरे की चांपें खाते हुए आपने वादे किए थे। अब बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, अब उन वादों को पूरा करने, तकमील करने का वक्त पहुंच चुका है। और सदर ट्रंप तो उधार नहीं करते, वो तो मौके पर बात करते हैं। अगर ये उनके साथ किए हुए वादे पूरे करेंगे तो वो लिहाज करेंगे, अगर किए हुए वादे पूरे नहीं करेंगे तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, दिन
रात इनकी पटाई होगी इंटरनेशनल मीडिया पर, जिस तरह आजकल मोदी की हो रही है। जर्नैलों ने वादे तो बड़े बड़े कर लिए, लेकिन सूरत हाल ये है कि मौसूफ को अमेरिका बज़ाहिर ऐसे लगता है कि बुला लिया गया है, और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब जो वादे किए थे वो पूरे करो। इस हवाले से रॉयटर्स ने एक आर्टिकल लिखा है और मैं आपको बताता हूँ कि रॉयटर्स की खबर है ये, और वो कहते हैं हमने राब्ता किया है, ना पाकिस्तान की हुकूमत ना फौज हमें कोई जवाब नहीं दे रही इसके ऊपर। व्हाइट हाउस भी इसके ऊपर खामोश है बिल्कुल, लेकिन रॉयटर्स ये खबर निकाल के लाया है। मैं आपको रॉयटर्स की खबर भी दिखाता हूँ और फिर ड्रॉप साइड न्यूज के उसके हवाले से बताता हूँ तज्जिया। खामोशी का खराज वसूल करने का लम्हा आ गया है और हम ये रॉयटर्स की खबर पढ़ते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने कहा था ना कि वो खामोशी और फ्री लंच नहीं देते आपको। रॉयटर्स की खबर है कि पाकिस्तान मिलिट्री चीफ आसिम मुनीर इन स्पॉटलाइट ओवर ट्रम्प्स गाजा प्लान। पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर, वो एक बार फिर रोशनी में नजर आ रहा है, स्पॉटलाइट में नजर आ रहा है ट्रम्प का जो गाजा प्लान है उसके हवाले से। खबर क्या? खबर ये, पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल मिलिट्री चीफ इन डेकेड्स फेसेस द टफेस्ट टेस्ट ऑफ हिज न्यूली amassed powers as Washington pushes Islamabad to contribute troops to the Gaza stabilization force. आसिम मुनीर जिसने सारी ताकत इकट्ठी कर ली है अपने पास, अब ये उसका सबसे सख्त इम्तिहान आ गया, क्योंकि अब वॉशिंगटन इस्लामाबाद को पुश कर रहा है। वॉशिंगटन इस्लामाबाद पे दबाव डाल रहा है कि तुम गाजा की स्टेबलाइजेशन फोर्स सो कॉल्ड, जिसने फलस्तीनियों को मार के उनसे हथियार छीनने हैं, उनको निहत्तों को मारना है, उसमें फौजें भेजो जो तुमने वादा किया था। ये फौजें मांगी जा रही हैं अब, ये रॉयटर्स का दावा है। आगे वो इस पे तज्जिया देते हैं कि अ मूव एनालिस्ट से कुड स्पार्क डोमेस्टिक बैकलैश। ये काम अगर किया गया तो तज्जियाकार ये कह रहे हैं रॉयटर्स के कि इससे पाकिस्तान के अंदर एक रद्द अमल आएगा और बड़ा शदीद रद्द अमल आएगा। खबर का अगला हिस्सा सुनते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज एक्सपेक्टेड टू फ्लाई टू वॉशिंगटन टू मीट पाकिस्तान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन द कमिंग वीक्स फॉर अ थर्ड मीटिंग इन 6 months। आसिम मुनीर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वॉशिंगटन का दौरा करने वाले हैं आने वाले चंद हफ्तों में, और ये 6 महीनों के अंदर उनका तीसरा दौरा होगा। लाइकली फोकस ऑन द गाजा फोर्स, 2 sources told Reuters. One of them a key player in the general's economic diplomacy. आसिम मुनीर की असेंबल करदा टीम के एक बंदे ने रॉयटर्स को बताया, उनकी इकोनॉमिक टीम के एक बंदे ने रॉयटर्स को बताया कि सारा फोकस गाजा में फौज भेजने पर होगा जो आसिम मुनीर का दौरा होना है अमेरिका। रॉयटर्स मजीद आगे बात करता है कि ट्रंप का जो 20 नुकाती प्लान है, याद रहे ये वही प्लान है जिसको अगर आसिम मुनीर ने जो वादे किए हुए हैं, अगर अब फौज भेजने से इनकार किया तो ट्रंप की नाराजगी मोल लेना पड़ेगी, विच इज नो स्मॉल मैटर फॉर अ पाकिस्तानी स्टेट दैट अपीयर्स क्वाइट कीन टू रिमेन इन हिज गुड ग्रेस। तो ये कोई मामूली बात नहीं होगी कि पाकिस्तान की मौजूदा जो स्टेट है उसको ट्रंप का अप्रूवल चाहिए। ट्रंप की गुड बुक्स में, गुड ग्रेस में रहना चाहते हैं वो, और हमें पता है क्यों रहना चाहते हैं, क्योंकि इलेजिटिमेट। एक दिन ट्रंप नाराज हो गया तो अगले दिन इनकी हुकूमत नहीं चलेगी, समझ रहे हैं। तो इसके बाद प्रेशर टू डिलीवर। पाकिस्तान, the world's only Muslim country with nuclear weapons, has a battle-hardened military, having gone to war with arch rival India 3 times and a brief conflict this summer. It has also tackled insurgencies. नीचे कहता है कि पाकिस्तान military strength means there is a greater pressure on Munir to deliver his capacity. आसिम मुनीर एक्सक्यूज भी बना सकता है कि मेरी फौज कमजोर है, कि क्योंकि फौज तगड़ी है, बैटल हार्डन्ड है, लड़ाइयां लड़ चुकी है, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ चुकी है, ऑपरेशंस कर चुकी है, टारगेटेड ऑपरेशन कर चुकी है, इसलिए ये इनकार भी नहीं कर सकते कि वी आर नॉट रेडी या हमारी कोई कमी कोताही है। यानी अब फंस गया है बुरी तरह से। नीचे लिखते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री और फॉरेन ऑफिस ने हमें किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया जब हमने उनसे सवालात पूछे। तो ये आसिम मुनीर के लिए बड़ा मुश्किल होगा करना, ये रॉयटर्स लिखता है। अब मेरे पाकिस्तानियों, जब अमेरिका डू मोर कहता है ना तो आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। अमेरिका ने डू मोर कह दिया है और इनके पास ऑप्शन खत्म हो गए हैं। दे आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। समझने की बात यह है कि कब तक खैर मनाएंगे। इधर सरमायाकारी नहीं आ रही, उधर ट्रंप ने टेटवा दबाना शुरू कर दिया। तो मेरे पाकिस्तानियों कब तक खैर मनाएगा? दिन गिने जा चुके हैं इंशाल्लाह। ये अगर ये कर गया काम, जो कि मुझे लगता है कर जाएगा, फौज भेज देगा, ये ज्यादा ये अपनी फौज के अंदर गैर मकबूल होगा और ज्यादा। इसके लिए आगे कुआं है, पीछे आग है। ये तायात वाली कहानियां इधर ही रह जाएंगी। देखिए, अगर पाकिस्तान इनकार समझता है, पाकिस्तान अगर इनकार कर दे कि ठीक है हम आपकी कंडीशन के ऊपर नहीं आते, तो पाकिस्तान ये समझता है कि मुमकिन तौर पर उसके लिए जो मसाइल पैदा होंगे वो पाकिस्तान की मैशत का आपके सामने है, सूरत हाल क्या है। IMF पर उस तरह से कंट्रोल नहीं है पाकिस्तान का और अमेरिका का ज्यादा कंट्रोल है, तो इसलिए IMF के हवाले से मुश्किलात आ सकती हैं। फिर आलमी मैदान में सिफारतकारी के मैदान के अंदर मुश्किलात आ सकती हैं, और इसकी बिल्कुल एग्जाम्पल मौजूद है। इंडिया ने जिस तरह से अमेरिका के शदीद तरीन दबाव के बावजूद भी रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं किया, और फिर
اس کے نتائج ہم نے دیکھے کہ امریکہ کی ہزیمت بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ کرتے ہوئے نظر آئے بھارت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے اوپر ٹیرف بھی عائد کیا۔ لیکن میں یہاں پر کہوں جو اصولی بات ہے، وہ اصولی بات یہ ہے کہ بھارت کے اوپر آپ کو جتنا مرضی اختلاف ہوگا، لیکن بھارت کو اس بات کے اوپر ضرور اپریشیٹ کیجئے کہ اس نے ایک طاقتور ملک کی دباؤ کے باوجود بھی اس نے اپنے وہی فیصلہ کیا جو اس کی عوام کے لیے بہتر ہے، یا پھر اس کی معیشت کے لیے بہتر ہے، یا جسے وہ سمجھتا ہے، کیونکہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کوئی بھی ملک، چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ چھوٹا ہے، کسی ملک کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا نا کہ آپ نے اس کے ساتھ تجارت رکھنی ہے یا نہیں رکھنی۔ یہ تو اس ملک کا اپنا ایک حق ہے، اس کا یہ استحقاق ہے کہ وہ کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس معاملے کے اوپر ہم بالکل میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ انڈیا کا جو فیصلہ تھا انہوں نے اپنے مفادات کو دیکھ کر کیا، بالکل ٹھیک کیا ہوگا۔ لہٰذا پاکستان کو بھی یہی چاہیے کہ جب بھی وہ ایسے معاملات کے اوپر، ایسے حساس معاملات کے اوپر پڑے تو اسے اپنے مفادات کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ غزہ کا جو معاملہ ہے یہ انسانی بھی ہے، یہ مذہبی بھی ہے، یہ سیاسی بھی ہے اور حساس مسئلہ ہے۔ اس لیے پاکستان کے اندر، پاکستان کی عوام کی صورت کے اندر ایک رد عمل بھی آ سکتا ہے۔ ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا۔